इधर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक दवा के बारे में जिसका नाम है राइबावायरिन। दुनिया के कई गवर्नमेंट ने राइबावायरिन का इस्तेमाल करके कोविड-19 को सही करने के लिए रिकमेंड किया है। ये रिकमेंडेशन किया गया है ट्रीटमेंट प्लान एडिशन 5 में। तो आइए अब हम जानते हैं राइबावायरिन क्या है। इस कोविड-19 को सही करने से पहले इसको कौन कौन सी बीमारियों को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या कौन से वायरस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसके क्या साइड इफेक्ट है, कौन सी दवाओं के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बात मानिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीमारियों के बारे में और दवाओं के बारे में बाकायदे से समझा जाता है और हमेशा दवाओं के संदर्भ में आपको अप टू डेट रखा जाता है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में कितना ज्यादा डोज चाहिए इस दवा का, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दुनिया की कई गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है कि राइबावायरिन का 4 ग्राम शुरुआती डोज के तौर पे दिया जाए कोविड-19 को सही करने के लिए, और उसके बाद में 1.2 ग्राम राइबावायरिन को किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देते रहा जाए हर 8 घंटे के अंतराल पे। आइए अब जानते हैं कि राइबावायरिन का मुख्यतः इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है, किस बीमारी को सही करने के लिए। यदि राइबावायरिन का इस्तेमाल ओरली किया जाए तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस सी को सही करने की काबिलियत रखता है, और यदि इसका इस्तेमाल इनहेलेशन के माध्यम से किया जाए तो ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरल इन्फेक्शन को सही करने की काबिलियत रखता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, राइबावायरिन का इस्तेमाल कहाँ पे बिल्कुल भी ना किया जाए, इसके बारे में बात होने वाला है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो राइबावायरिन खाते से जिनके शरीर पे फफोले पड़ जाते हो, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल ना करें। एक गर्भवती महिला या ऐसी महिला जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, वो इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिनके दिल में कोई दिक्कत है, जिनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसे व्यक्ति जो हेमोग्लोबिनोपैथीज से सफर करते हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। ये हेमोग्लोबिनोपैथीज क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जिसके लीवर या जिसकी किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे लोग इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा आदमी जिसकी महिला पार्टनर प्रेग्नेंट है, उसको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 से लेके 18 साल तक के बच्चे जिनके अंदर कभी कोई दिमागी बीमारी आया हो, ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। स्पेशल प्रिकॉशन, किस जगह पे इस दवा का इस्तेमाल करते समय बहुत विशेष ध्यान रखें, इसके बारे में बात होने जा रही है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हिपैटिक फिब्रोसिस है, ऐसे लोग इस दवा का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये हिपैटिक फिब्रोसिस क्या होता है? एक तरह का जख्म भरने की प्रक्रिया है हमारे शरीर की, जिसमें बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है हमारे लीवर पे। ऐसे लोग जिनके किडनी में कोई दिक्कत है, वो इस राइबावायरिन का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। एनीमियाज, मतलब जिनके शरीर में खून की कमी है, वो इस दवा का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस दवा का इस्तेमाल कराने से पहले आपको कंप्लीट ब्लड काउंट कराना होगा पेशेंट का, और साथ ही साथ जब तक दवा चल रही है बार बार आपको उसके ब्लड को मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि दाम्पत्य जीवन है, आदमी और औरत दोनों लोग हैं, उसमें से किसी का भी अगर दवा चल रहा है, चाहे आदमी का दवा चल रहा है राइबावायरिन से या फिर औरत का दवा चल रहा है राइबावायरिन के इस्तेमाल से, तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है 6 महीने तक उस महिला को गर्भधारण नहीं करना है। ऐसे लोग जिनके अंदर खून की कमी है और इस दवा का इस्तेमाल यदि उनको कराया जाएगा तो चांसेस है कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, मतलब हार्ट में उनके प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। ड्रग इंटरेक्शन, मतलब राइबावायरिन कौन कौन सी दवाओं से जाके इंटरेक्ट कर रहा है, अब इसके बारे में बात होगा। एक दवा है जिसका नाम है इंटरफेरॉन अल्फा, और इसका काम क्या है कि ये हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा को कम करता है। यदि आप राइबावायरिन के साथ में इंटरफेरॉन अल्फा को दे देते हैं तो आपके शरीर में गारंटीड न्यूट्रोफिल की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एक दवा की कैटेगरी है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर, जैसे कि ज़िडोबुडिन, लैमिवुडिन, एबेकाविर सल्फेट, डिरानोसिन। यदि इनके साथ में आप राइबावायरिन को दे रहे हैं तो ये राइबावायरिन इनके एडवर्स इफेक्ट को बढ़ा देगा, मतलब शरीर पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहे थे इन दवाओं की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगेंगे। यदि राइबावायरिन का इस्तेमाल आप करवा रहे हैं डिरानोसिन के साथ में, तो उसके वजह से पेशेंट के पैंक्रियास में सूजन आ सकता है। ज़िडोबुडिन के साथ में अगर राइबावायरिन का इस्तेमाल कराया गया तो इसके वजह से पेशेंट के अंदर एनीमिया देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की भारी कमी आ सकती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यदि इस दवा का इस्तेमाल ओरली किया जाए तो ये आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ा देगा, जो कि ये बताएगा कि कहीं ना कहीं लीवर में कुछ दिक्कत आने लगा है, और साथ ही साथ यूरिक एसिड को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको गठिया की भी शिकायत हो सकती है।
इस दवा को खाने की वजह से आपके खून टूट सकते हैं, इसको कहा जाता है हेमोलिटिक एनीमिया। इस दवा को खाने की वजह से एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब आप खाएंगे कम और आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं। ये डर बना रहेगा आपके दिमाग में। यदि ये दवा साइड इफेक्ट कर रहा है तो आपका खाना सही से नहीं पचेगा, मिचली आएगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सांस की नली में सूजन आ सकता है, शरीर पे फफोले देखने को मिल सकते हैं, शरीर पे खुजली हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, थकावट लग सकती है, प्यास ज़्यादा लगेगा, एकाएक से आपके मूड में चेंज आ जाएगा, नींद नहीं आ सकती है। बहुत भारी मात्रा में यदि इस दवा को खाया जाए तो इसके वजह से आपके शरीर में खून की कमी होगी। यदि एरोसोल के माध्यम से आप इस दवा को ले रहे हैं और ये साइड इफेक्ट दिखा रहा है तो इसके वजह से क्या होगा, आपका लंग्स जो है या कहा जाए एयरवेज जो है वहाँ पे कुछ डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, आपको निमोनिया हो सकता है, बीपी घट सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, शरीर में खून की कमी आ सकती है, रेटिक्युलोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है जिसमें आपके शरीर में इमेच्योर ब्लड सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, आँखों में सूजन आ सकता है, शरीर पे फफोले पड़ सकते हैं और आंखों में जलन होगा क्योंकि दवा वहां पे आके डिपॉजिट हो सकती है। इसके 2 ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, रेबिटोल, राइबाविन। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।